और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बड़े होते हैं। कोई जाजम में नीचे बैठना और ऊपर बैठने से कुछ नहीं। बनाने वाले आप लोग हो, हम लोगों को गरूर होता है, आगे इधर उधर लड़कानी से पीछे कर हम लोग आगे आ जाते हैं, और कोई भी सीट मिलती है तो सबसे पहले दौड़ और सीट पर आ जाते हैं। पर हम लोग बड़े नहीं। बड़े कौन है? बड़े बनाने वाले। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के अंदर तो सबसे सरकारी नौकरी के ऊपर वाले चरण के ऊपर आप लोग पहुंच गए, इसलिए बहुत बहुत बधाई। इन बच्चियों के सामने लक्ष्य क्या है गुरुजी? कि राजस्थान से संतोष नहीं हो सकता। एक पद्मा चौधरी से जैतानन और आनंदपुर कालो को अपने को संतोष होने की जरूरत नहीं है। भविष्य के अंदर पद्मा चौधरी को भी पछाड़ कर, और जो पहली बच्ची आई थी, इसका लक्ष्य है IAS। तो इन बच्चियों के अंदर भी हम कई पद्मा चौधरी भविष्य के अंदर कैसे इनको अपन एक अच्छा वातावरण दे, सहयोग दे, प्रोत्साहन दे और बड़ा लक्ष्य रखें। जब इस दुनिया भूख से मरी थी, एक वक्त था दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसान भूख से मर रहे थे। आज समय बदल गया। आज के समय के अंदर सबसे ज्यादा इंसान ज्यादा खाने से और गलत खाने से खत्म हो रहे हैं। भूख से ज्यादा इंसान नहीं खत्म हो रहे हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर। उस वक्त दुनिया के भूख को मिटाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने योगदान किया तो अपने खून पसीने से खेती कर अपने पूर्वजों ने, किसी ने मना नहीं किया था। इस जमीन के ऊपर खेती करने के लिए किसी ने मना नहीं किया था। अपने पूर्वजों ने मजदूरी की, सबको छोड़ दी। कोई जाति भेद नहीं था उस वक्त, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। पर जो जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा मजदूरी कर सकता था, उसको सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर मजदूरी करने के लिए उस समय व्यवस्था उसको अधिकृत करती थी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा उस व्यवस्था के अंदर टैक्स कैसे ले सकते और वो सरकारें कैसे चल सकती। अब स्थितियां बदल गई और एक फैसले से, इस कलम के फैसले से खातेदारी का अधिकार मिला, जिसकी कभी अपने पूर्वजों ने कल्पना नहीं की। अपन मजदूर लोग थे। आज तो अपन बहुत अहंकार से बात करते हैं कि हम किसान नहीं थे, उसी में मजदूर थे। तो जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास था और अपने पूर्वजों ने सपने तक नहीं लिए थे कि एक वक्त ऐसा आएगा। तो ये आप लोगों की ताकत से, राजस्थान के अंदर आप लोगों की जागृति और ताकत से जब 3 इंची एक्ट खातेदारी का अधिकार मिला, जिस जमीन के ऊपर अपन मजदूरी कर रहे थे, जमीन का मालिकाना हक अपने को मिला, अपनी पहचान किसान के तौर पर। आज वक्त को किस चीज की आवश्यकता? आज जो परिस्थिति और हालात इस दुनिया के अंदर बने हुए, आने वाला समय कैसे, ये समय लगातार बदलता जा रहा है। वक्त एक था जब इंसान को चलाया करता था, फिर वक्त आया इंसान मशीन को चलाता था, और आज वो वक्त आ चुका है जब मशीन इंसान को चला रही है। मैं परिवार के भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, इस वक्त को पहचाना कि ये वक्त आ चुका है। आपको पता नहीं चल रहा है कि मशीन किस तरह से आपको चला रही है। अभी भी अपन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। आने वाले समय में अपने को समझ में आएगा। तो इस बदले हुए वक्त के अंदर अपन हिस्सेदारी और भागीदारी तक ही संतुष्ट नहीं से आप बदले हुए वक्त के अंदर अपन नेतृत्व करें। ये चुनौती अपन लोगों के सामने, सबसे बड़ा प्रश्न अपन लोगों के सामने। तो ये वक्त और जो हालात जो बदल रहे हैं उसके अंदर अपन किस तरह से अपनी भागीदारी रिश्तेदारी आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ पद्मा चौधरी के तौर पर नहीं, इसी गांव के अंदर आनंदपुर कालू के अंदर जब मैं आ रहा था तो मेरे को एक सोनू सिरोही के परिवार ने स्वागत किया। वो महिला और उसके पति व्यवसाय करते हैं, कॉपी और किताब बनाकर और इस इलाके के अंदर व्यवसाय करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उस परिवार को। उस दिशा के अंदर एक शिक्षा की दिशा में भी अपन लोग चले, और शिक्षा के अलावा जो आज समय जिसको कह रहे हैं, और आज का युग के अंदर अपने लोगों के पास अगर ज्ञान की ताकत होगी तो हम लोगों को नहीं रोक पाएंगे। आज ज्ञान की ताकत के बावजूद भी हम लोगों के सामने रुकावटें बहुत है।
मैं अभी यहाँ मंच पर बैठा हुआ था, एक नौजवान बच्चा मेरे पास आया इसी इलाके का, और मेरे पास एप्लीकेशन दी कि वन रक्षक भर्ती के अंदर 22 लाख आवेदन हुए और उसके अंदर ओबीसी का एक पद भी नहीं रखा गया। ये बात लेकर, ये कागज लेकर एक नौजवान मेरे पास है। मैं किसको कहूं और किसको ओढ़वा दूं? सबसे पहले तो जैतारण के लोगों को ओढ़वा देता हूं। जैतारण के लोगों को ओढ़वा इसलिए देता हूं कि जैतारण से जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो विधायक हैं, उनके पास जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अंदर भी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 2024 के अंदर जो पद आरक्षित होने चाहिए, उनके खुद के वर्ग तो अपना और उनका अपना एक ही है। उनके खुद के वर्ग के अंदर 21% 67 पद होने चाहिए थे, उसकी जगह सिर्फ 6% 20 पद ही। तो यहाँ जैतारण में आकर मैं किसको ओढ़वा दूं? तो सबसे पहले तो ओढ़वा आपको खुद को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि आपके विधायक के खुद के वर्ग की भी वो जिस पद पर बैठा हुआ है उसके अंदर वो हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा। मेरा निवेदन, यहाँ बैठे हुए कई लोग आपके उनके निकट होंगे, उनको समझो, ये समय आता रहेगा जाता रहेगा। बहुत टेम्परेरी परमिट मिलता है हम लोगों को, खातेदारी जैसा लंबा परमिट नहीं है। 60 महीनों का परमिट मिलता है। 60 महीनों के अंदर 14 महीने का परमिट तो चला गया। इस सरकार का, मेरे एमएलए के कार्यकाल का और मंत्री जी का भी 14 महीने का परमिट चला गया। ट्रांसफर होती रहेगी, ट्रांसफर का समय और अधिकार जो ट्रांसफर की मंच पर चर्चा हुई तो सिर्फ 60 महीने का। नौकरी तो कर लेंगे। हम लोगों के पूर्वज धार के अंदर बीकानेर से नागौर घूमते हुए, जोधपुर घूमते हुए आज बाड़मेर में हम लोग हैं। तो बाड़मेर में किसी से दबने वाले हम लोग नहीं है, इतने मजबूती से आप सब लोगों का सहयोग रहता है और किसी के सामने नतमस्तक होने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। अपने बलबूते पर अपनी पैर की ताकत और अपने लोगों की ताकत से और अपने लोगों के कंधों पर ऊपर खड़े होकर और मजबूती से, जिस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं मजबूती से कर रहे हैं। किसी के पैर को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी की नेताओं की आजकल संस्कृति हो गई कि जो कोई टिकट देता है और मंत्री पद देता है उसके लिए अपना पूरा का पूरा चीज समर्पित कर लेते हैं, पर उसका समर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि घर खुद का हमारा सक्षम था। टिकट देने की जब बात आई तो घर के मुखिया हेमाराम जी चौधरी ने हम लोगों को टिकट दिलाया, इसलिए किसी के वहां जाकर और हाथ में इस तरह का करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं करती। इस वक्त को आप लोग बचाओ कि हम लोग जाकर और इस तरह का हाथ कहां का आगे फैलाई। हाथ फैलाने से हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। ये इतिहास हम लोगों को ये बात बता रहा है कि हाथ फैलाने से न्याय नहीं मिलेगा, झगड़ा करने से भी न्याय नहीं मिलेगा, दूसरों से दूरियां पैदा करने में हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी और न्याय मिलेगा कैसे, ये अटकल समझो। ये अटकल हम लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला समय हम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये अटकल क्या है? स्वीकार्यता। अगर कोई अपने को स्वीकार करेगा तो अपने आप ही अपने को नेतृत्व करने की अवसर दे देगा। ये पूनिया साहब सबसे पहले वक्ता के तौर पर यहाँ खड़े हुए। समाज के कितने वोट हैं यहाँ पर? नहीं है। उसके बावजूद सरपंच क्यों बने? क्योंकि इस ग्राम पंचायत के लोगों ने स्वीकार्यता की। और ये राजनीति परिवर्तित हो रही है। दुनिया पूछ रही है कि ये प्रायोजित राजनीति क्या है। मेरे से सवाल करती जब मैं कहता हूं ये प्रायोजित राजनीति है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये प्रायोजित राजनीति क्या है। वो जैतारण के अंदर पिछले 5 साल जब हम लोगों की सरकार है उसको समझ लो, वो ये है प्रायोजित सरकार और ये है प्रायोजित राजनीति। सही है गलत है आप लोग जैतारण के लोग बताओ कि सरकार किसी की, प्रयोजन किसी का, उसे प्रायोजित होकर और हम लोगों के जो कांग्रेस के लोग थे उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसे प्रायोजित राजनीति कहते हैं। ये प्रायोजित तौर तरीका है। तो दुनिया पूछती है उन लोगों का ये मकसद क्या है? उन लोगों का मकसद क्या है? पीढ़ियों से हम लोग संघर्ष करके एक साथ में रहते आ रहे हैं, हम लोग आपस के अंदर दूर कैसे हो? हम लोगों को आज बलदेव राम मिर्धा जी की हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी। बलदेव राम मिर्धा जी ने कभी भी
किसान शब्द के अलावा कोई शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी जाट शब्द का उपयोग नहीं किया। 36 कौम को आगे ले जाने का संघर्ष उन लोगों ने किया। आज जो प्रायोजित राजनीति करने वाले लोग क्या चाहते हैं कि हम दूसरी जातियों से दूर हुए, और जो हमारे परिवार के अंदर दूसरी